कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। कि अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारे जो पेपर हो रहे हैं डेली का आर्मी जीडी के, उनके एनालिसिस की क्लासेस चल रही हैं। कल हमने तीनों शिफ्टों के जो पेपर हुए थे उनके एनालिसिस करा था, साइंस और मैथ का, ठीक है, टॉपिक वाइज करा था। उनकी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज सारे एनालिसिस कराएंगे, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के अलग अलग, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आज जो 18 अप्रैल का पेपर हुआ था, इसके अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में मैथ के जो क्वेश्चन हमारे तक बच्चों ने पहुंचाए हैं उनका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैथ बहुत ही सिंपल आ रही है। मेरे पास सबसे ज्यादा मैथ वाले बच्चों के मैसेज आते थे कि सर मैथ तो बिल्कुल भी नहीं आती है, मैथ वाला सेक्शन अगर हार्ड आ गया तो क्या करेंगे। तो मैंने तब भी उन बच्चों से यही कहा था कि मैथ बिल्कुल सिंपल और बेसिक लेवल की पूछता है। और कल के जो तीनों शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चन थे और आज में जो पहली शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मान लीजिए बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है कि आगे की शिफ्टों में कुछ हार्ड पूछ ले, तो उसमें आपको घबराना नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट में पेपर हार्ड आता है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जोश और जुनून के साथ अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और एग्जाम देते रहिए। तो जो बच्चे नेक्स्ट शिफ्ट में जिनके पेपर हैं वो ये क्लास एंड तक जरूर देखें, जिससे कि उन्हें आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास भेजा बच्चों ने वो है कि 7 विद्यार्थियों का औसत अंक 78 है तथा 8वें विद्यार्थी का अंक 86 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि एवरेज एक तो औसत का, इसके अलावा रेशियो ऑन प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात वाले ये क्वेश्चन वो भर भर के पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि अनुपात और औसत वाले क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी देखिए पहला क्वेश्चन ही आ गया। तो 7 विद्यार्थियों को औसत अंक कितना दे रखा है, 78 दे रखा है। तो देखिए 7 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 78, यानी कि 78 इंटू 7 करेंगे तो यहां से हो जाएगा 8 7 56 का 6 हासिल चला गया 5, 7 7 49 और 5 54, यानी कि 7 विद्यार्थियों के अंक कितने आ गए, कुल 546 आ गए। अब उसने क्या बोला कि 8वें विद्यार्थी के अंक उसने खुद ही बता दिए कितने आ गए, 86 आ गए। तो 8 विद्यार्थियों के कुल अंक करेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें 86 और जोड़ देंगे। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, हासिल चला गया 1, 8 4 12 और 1 13 को 3, हासिल 1 6 5 और 1 6, यानी कि 8 विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हो गए, 632 हो गए। अब वो पूछ रहा है कि उनका औसत क्या होगा। तो देखिए 8 विद्यार्थियों के अंक है 632, एक का कितना हो जाएगा 632 बटा कर देंगे किससे, 8 से। अब क्या कर लीजिए, इसका डिवाइड दे लीजिए। तो देखिए 8 7 56, हासिल कितना चला गया 7 चला गया, 8 नाम 72 9, यानी कि एक विद्यार्थियों के जो औसत अंक है वो कितने आ जाएंगे, 79 आ जाएंगे। तो यानी कि 79 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 79, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जिन बच्चों ने 79 आंसर लगाया है, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया था कि यदि किसी वृत्त का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे इसमें जल्दबाजी में बहुत से बच्चों ने गलतियां भी करी होगी, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि नहीं करी होगी। यहाँ पे उसने व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी है, ठीक है। अगर आपने त्रिज्या डायरेक्ट 7 रख दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, व्यास दिया है, ठीक है। तो उसने थोड़ी चालाकी दिखाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसकी चालाकी में फंसे नहीं होंगे। तो देखिए जो त्रिज्या होती है यानी कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी कि डायमीटर बराबर बटा 2 होती है। तो डायमीटर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे ट्विस्ट था, आगे कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 22 बटा 7, आर कितना लिया है हमने 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 गुणा करेंगे किससे, 7 बटा 2 से। एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा, 11 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 77 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर और सिंपल करेंगे तो क्या जाएगा 38.5, ठीक है। कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है कि उसने क्या दिया है, व्यास दिया है, ठीक है। त्रिज्या नहीं दी है, डायरेक्ट 7 फुट नहीं करना, त्रिज्या 7 बटा 2 होगी, राइट आंसर हो जाएगा 38.5, ठीक है। चले आगे।
अगला क्वेश्चन है 40,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कल की क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन बहुत ही साधारण पूछ रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल है, देखिए 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल का कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा, ठीक है। 40,000 का 36% ही क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना निकालना है, 40,000 राशि है, निकालना कितना है 36%। तो या तो इसको आप क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन में कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए 40,000 के पास अच्छे खासे जीरो पड़े हैं, तो बटा 100 करके इनको और जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरी नहीं है कि हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए बटा 100 आएगा, ऊपर जीरो दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट जीरो से जीरो काटने के लिए इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब देखिए 36 इंटू 4 करेंगे, 36 और 36 72, 72 और 72 144, तो यानी कि 144 और 2 जीरो ऐसे कैसे लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 14,400 हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 14,400 क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा 12% वार्षिक दर से 3 साल का 40,000 के ऊपर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे सिंपल इसका कोई मेथड भी नहीं होता है। आप बोलो सर इससे सिंपल इसका कोई मेथड नहीं है, सबसे सिंपल मेथड यही है, ठीक है। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, जिनका आगे पेपर है वो तो स्पेशली इस क्लास को देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, वही आ गया फ्रैक्शन परसेंटेज। फ्रैक्शन परसेंटेज पहले भी मैंने आपको कहा था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना आपको आना चाहिए। इस कंपटीशन के टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन इसी से सोल्व होता है, इसी पैटर्न से। तो देखिए क्या कह रहा है, 300 का 48%। फिर से 48 को फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट 48/100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, आपको दिख ही रहा होगा, 2 जीरो उधर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट काट देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दिया 24 का 4 हासिल चला गया, 2 4 12 13 14, कितना हो जाएगा 144, ठीक है। यानी कि 300 का 48% कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करना चाहे तो जो बच्चा माइंडेड डायरेक्ट करना चाहे तो देखिए 300 का 50% कितना होता है 150 होता है, और 1% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 50 में से 2% यानी कि 6 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। कान को इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात एक है, आंसर वही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, x का मान क्या है यदि x इज ग्रेटर देन y दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है 8, x माइनस वाई दे रखा है 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई इजिकल टू में क्या दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है 4 इंटू 2, एक बन सकता है क्या 8 इंटू 1, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के मल्टीपल से 8 सिर्फ यही आ सकता है। आप बोलोगे सर 2 इंटू 4 क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसने बोला है x बड़ा होना चाहिए, तो x कभी भी छोटा नहीं होगा, तो x को 2 नहीं ले सकते। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो उनका अंतर दे रखा है 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन 8 में से 1 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि हमारा x क्या होगा, यहाँ से हम निकाले तो x हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट मेथड, फलाना मेथड कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से देख के सोल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, बिना ऑप्शन भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं हमेशा से बताता हूं कि क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत सबसे जरूरी होता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन की अप्रोच रहती है आपकी, क्वेश्चन की तरफ कैसे अप्रोच करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी मेथड, फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक सब बाद में आते हैं, पहले आपकी अप्रोच देखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 243 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट काट दीजिए, यहां से कट ही रहा है, ये कितना कट रहा है 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 81, x इधर चला जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 81 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 81 हो गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इससे इजी कुछ ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसे नहीं आया तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप 243 बटा x बराबर 3/1 कर लीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, x इधर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा वही 243/3, काट पीट के क्या जाएगा 81 आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 81, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है, उनमें से एक व्यक्ति और जोड़ दें, यानी कि उनमें अगर एक व्यक्ति को और ऐड कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। पांचवें व्यक्ति की आयु क्या है। तो बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन इतना लंबा हिंदी में देख के ही डर जाएंगे कि सर पता नहीं क्या पूछ लिया। अब इसमें बिल्कुल भी कोई सिंपल चीज पूछिए, कुछ भी हार्ड नहीं पूछा। देखिए 4 व्यक्ति हैं, औसत आयु 25 है, तो 4 इंटू 25 से उनकी आयु कितनी हो जाएगी 100 वर्ष हो जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि एक और जोड़ देंगे, तो मान लीजिए 4 की जगह अब कितने हो गए 5, तो औसत आयु कितनी बता रहा है वो, बोले 24 हो गई।
तो 5 इंटू 24 करेंगे, 24 पंजे कितनी हो गई, 120 हो गई। यानी कि पहले 100 थी, अब 120 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, बोले सर 20 बढ़ गई। ये किसकी बढ़ी है, ये पांचवें व्यक्ति की है। ठीक है, पांचवा व्यक्ति यही है। ठीक है, पांचवें व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। पांचवें व्यक्ति की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा उसका आंसर था। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया कि 4 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि 4 व्यक्तियों की आयु हो गई 100 वर्ष। अब वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति और जोड़ दिया तो 4 की जगह 5 हो गए, उनकी औसत आयु हो गई 24, तो 24 पंजे 120। पहले 100 वर्ष आ रही थी 4 की आयु, अब 5 की आ रही 120। तो जो 20 बढ़ रहा है वो किसकी बढ़ रही है, जो पांचवें व्यक्ति जोड़ा है उसी की तो आयु आ रही है प्लस में 20। तो 5 व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको गलत नहीं करा होगा और डरे भी नहीं होंगे क्वेश्चन को देखेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ दे रखा है देखिए 3x क्यूब, x क्यूब, 4x क्यूब। तो 4 और 1 5 और 3 8x क्यूब। यहाँ पे है प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ है माइनस का वाई स्क्वायर, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस का वाई स्क्वायर। बिल्कुल 1 या 2 सेकंड का। इससे सिंपल और क्या लोगे यार, अब इससे सिंपल तो कुछ मैथ होती भी नहीं है। अगला है दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अनुपात 4:5 है, वे संख्याएं क्या होगी। क्लास शुरू हुई तब भी बताया था, कल की क्लास में भी कहा था कि अनुपात से उसका थोड़ा ज्यादा ही प्यार है। अनुपात का क्वेश्चन दे ही रहा है, बहुत ही सिंपल दे रहा है। इसके हमने कल बात करी थी, इसको बिल्कुल सिंपल करना मैंने आपको बताया था। इसको मान लीजिए कितना 4x, इसको मान लीजिए कितना 5x, तो दोनों का योग 45 दे रखा, तो जोड़ दीजिए 4x प्लस 5x कितना दे रखा हमें, 45 दे रखा है। कितना हो जाएगा टोटल, 9x बराबर 45। यहां से हम काटेंगे तो x बराबर 9 एकम 9, 9 पंजे 45, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 4 और x की वैल्यू है 5, तो पहली संख्या तो हो गई 20। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5, x की वैल्यू है 5, दूसरी संख्या हो जाएगी 25। यानी कि संख्याएं क्या क्या होंगी, 20 और 25। ठीक है, संख्याएं क्या होंगी, 20 और 25। तो यही उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को करा होगा, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल भी घबराए नहीं होंगे आपको पेपर को देख के। और जिन भाइयों का अब नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो उनको भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने की मेरी मैथ कैसी जाएगी। बिल्कुल मैथ वाला सेक्शन सबसे इजी आ रहा है। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें हार्ड क्वेश्चन कौन सा है, मुझे तो एक भी नहीं लग रहा। विद इन 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। अगला है ट्रेन का, 40 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। ये भी बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, स्पीड पूछिए आपसे। तो देखिए एक पेड़ को 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि पेड़ तो वहीं रहेगा, तो ट्रेन क्या कर रही है, अपनी जो दूरी है उसी को 10 सेकंड में कवर अप कर रही है। तो देखिए चाल, चाल यानी कि स्पीड क्या होती है, दूरी बटा समय। ठीक है, क्या होती है, दूरी बटा समय होती है चाल। अब यहाँ पे दूरी क्या दे रखी है, डायरेक्ट 400 मीटर दे रखी है, समय है 10 सेकंड, तो यहां से क्या जाएगा, स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, क्या जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन हो सकता है आपको आंसर में किलोमीटर पर आवर में दे दे, तो इसको आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 पंजे 40 करेंगे, 18 इंटू 8 करेंगे तो 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि अगर मीटर पर सेकंड में आंसर हो तो 40 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में हो तो 144 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैथ के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपके क्वेश्चन कराए हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने इनको करवाए हैं। जिन भाइयों का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो क्लास को एंड तक देखिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो गया, वो सामान्य ज्ञान और मैथ। ठीक है, अलग अलग में कर रहे हैं। आपको बता रहा हूं मैं फिर से टॉपिक, जैसे कि अनुपात वाला टॉपिक हो गया, साधारण ब्याज का हो गया, इसके अलावा जो औसत का हो गया, तो इनके क्वेश्चन वो भर भर के पूछ रहा है बार बार। ठीक है, इसके अलावा त्रिज्या व्यास वाला क्वेश्चन पिछली बार क्या पूछा था, पिछले क्वेश्चन में उसने घनाभ का क्वेश्चन दिया था पिछले शिफ्ट में, इसमें किसका दे दिया, उसने व्रत का दे दिया। ठीक है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।